जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दाओं पर गोट करे के। बड़े मुद्दा ये है कि रायपुर दक्षिण के उपचुनाव अब तय हो गए हैं। अब 13 नवंबर के उपचुनाव होना है। तेकर पर कांग्रेस पार्टी की का तैयारी है। अब हमारे संग में रायपुर ले राजेश निषाद हवे जुड़े हैं और उनकर संग में बैठे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। राजेश, चुनाव के तारीख के तो ऐलान हो गए है। 13 नवंबर 18 तारीख से नामांकन घलो हो ही। तो कांग्रेस के तैयारी का है। बीजेपी में तो चर्चा हो गई, नावे चुनाव तैरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सोचत है रायपुर दक्षिण में? बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इसे लेकर के हमारे साथ खुद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारी है उपचुनाव को लेकर के दक्षिण की? बृजमोहन जी के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से ही तैयारियां चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार अपनी ओर से मतदाताओं के बीच में और कांग्रेस के साथियों के बीच में जाके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, दावेदारी को सुदृढ़ करने के लिए लगे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अब चयन की प्रक्रियाएं हैं। 13 तारीख को मतदान होना है, तो 13 तारीख के मतदान के संदर्भ में अब चयन की जो प्रक्रिया उम्मीदवार की होगी, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जिले को रिपोर्ट देंगी, जिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश को रिपोर्ट देगी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी अपनी राय स्क्रीनिंग कमेटी को देगी और स्क्रीनिंग कमेटी अपना पक्ष सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखेगी। तो ये कैंडिडेट के सिलेक्शन की प्रक्रिया है। सर, ये दक्षिण सीट काफी मजबूत सीट मानी जाती है बीजेपी की। लगातार हो गया वहां से बीजेपी से ही उम्मीदवार जो है वो जीतते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी के इस गढ़ को भेदने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? एक तो दक्षिण रायपुर बीजेपी की ना होके बृजमोहन जी के लिए एक सुदृढ़ या सुरक्षित सीट हो गई थी, जहां उनके परिवार का, उनके पिताजी का, उनका व्यवहार और उनके संपर्क और संबंध व्यक्तिगत तौर पे जो क्षेत्र के लोगों से थे वो मजबूत दिखते थे। वो बार बार जीत के आते थे। तो पार्टी के ऊपर, पार्टी के अलावा बृजमोहन जी की एक उपस्थिति इस सीट में थी। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो बृजमोहन जी का हिस्सा अगर आप उनके गुडविल का निकाल दें या उनके व्यक्तिगत व्यवहार का निकाल दें, उनके लोगों से संपर्क का निकाल दें, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल जाएगी। सर, बीजेपी ने तो अपनी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बकायदा तैयार कर ली है। 6 लोगों के नाम पे भी लगभग सहमति बनी है, जिसमें से 3 नाम दिल्ली भेजे जाने की भी चर्चा है। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस अब कहां तक पहुंची हुई है? आप लोग तो खुद ही जानते हैं कि कौन कौन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सारे नाम सामने ही हैं, लगभग सार्वजनिक हैं। तो वो पहल चल रही है। अब तारीखें तय हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां प्रदेश अध्यक्ष जी निर्देशित करेंगे। वो अपने सुझाव जिला कांग्रेस कमेटियों को देंगे। एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार पैनल के रूप में 1, 2, 3 जो भी नाम रायपुर में और सारे के सारी सीट प्रक्रिया भी रही है कि आवेदन आते हैं तो वरना आप समीक्षा करिए। दक्षिण से उम्मीद है क्या? कितनी मेहनत होगी इसके लिए? प्रक्रिया में जिला कांग्रेस कमेटी अपनी राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के माध्यम से एक नाम या पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को उपलब्ध कराएगी और स्क्रीनिंग कमेटी फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजेगी। सर, विधानसभा चुनाव जो हुए उस पे रायपुर लोकसभा की सभी सीटें लगभग बीजेपी के पाले में है। अब चूंकि उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में क्या लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस वो दक्षिण की सीट जीतेगी? मुझे लगता है कि लोगों को समय के पहले अवसर मिल गया है वर्तमान सरकार को चेताने का, वरना 5 साल बाद हिसाब किताब होता है और मतदाता अपना मत के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये साल भर की जिस तरह से सरकार चली है, कहां से चल रही है, कैसे चल रही है, क्या स्थितियां हैं, काम कैसे हो रहे हैं, बजट की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, अन्य स्थितियां क्या हैं, रायपुर में क्या हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, कितनी सुरक्षा है, ये लोगों को देखने का मौका मिला है और इस पे अपना निर्णायक मत देने का मौका मिला है। ये आप लोग लगातार कानून मसले को लेकर के कहीं न कहीं सवाल उठाते आए हैं और लगातार पिछले 10 माह की यदि मैं बात करूं तो कई बड़ी घटनाएं हो चुकी है, चाहे कवर्धा की बात करें, बलौदाबाजार की बात करें या अब आपके ही क्षेत्र सरगुजा इलाके में भी एक दुखद घटना आई है। तो क्या इन तमाम मसलों को लेकर के कांग्रेस इस दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव पे जनता के बीच जाएगी?
सरगुजा का भी आपने जिक्र किया, तो एक नहीं अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं लगातार, जो कानून व्यवस्था के फेलियर की ओर स्पष्ट रोशनी डालती हैं। सीतापुर में एक राजमिस्त्री मार दिए जाते हैं और उनके घर वाले जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कहते हैं कि ये चोरी करके भागा है और उनके घर के ऊपर कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है वर्तमान शासन के प्रशासन के द्वारा। और वो व्यक्ति जल जीवन मिशन के टंकी में 10-15 फुट नीचे दफनाए हुए पाए जाते हैं सीमेंट के स्लैब वैब डालने के बाद। पुलिस क्या कहती है मृतक के परिवार को कि वो तो चोरी करके भाग गया, खुलेआम कहती है। राजेश, और एक बाद सवाल में खुद ही जरूर जब करिएगा दबाव कि बनता है तो कुलदीप साहू पुलिस को गिरफ्तार कर शव लिया की गया है, बरामदी करती तस्वीरें है आई हैं मीडिया और में। लोगों क्या को लगता समझाने है की आपको? कोशिश पुलिस करती लेके है कि निकली भाई है उसको आंदोलन मत बलरामपुर करो से इत्यादि सूरजपुर। इत्यादि। कांग्रेस आंदोलन पार्टी वहां करने की के जनता को बाद क्या संदेश दे रही? सरकार निष्कर्ष पे पहुंचती है और कल मेरे ख्याल से वो व्यक्ति पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो कोर्ट में आके सरेंडर करते हैं और फिर अब यहां से मामला आगे बढ़ेगा। शहर में अंबिकापुर में जिले का मुख्यालय है, संभाग का मुख्यालय है, आए दिन शटर तोड़ के चोरियां हो रही हैं, कोई बात सामने नहीं आ रही। सूरजपुर की घटना आपने बताई, दशहरा के दिन एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, सब बच्ची का कथन है। पुलिस क्या कह रही है मैं नहीं अभी कहूंगा। और बच्ची के तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी एमएलसी इत्यादि भी नहीं हुई। और कल ही रात को ट्रेन से आने के पहले कुछ साथी मैंने कहा था कि जाके पता करिए, उन लोग वहां जाके किए, उसके बाद प्रक्रिया चालू हुई, उसके बाद एमएलसी हुई। सर एक सूरजपुर का ही एक मामला है जिसपे जो कुलदीप यादव है, जो 2 हत्याएं की है पुलिसकर्मी के परिवार की, उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, इसे किस तरह देखेंगे? कब गिरफ्तार किया? आज गिरफ्तारी हो चुकी है। कब? 2 लोगों को मारने के बाद। जिला बदर की कार्रवाई जिसके ऊपर थी उसको खुलेआम घूमने दिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद दुर्गा सप्तमी के दिन वो अपने भाई के साथ पहली मंजिल में खड़ा रहता, वहां से एक आदमी को नीचे, एक युवक को फेंक देते हैं, नीचे उन लोग फेंक देते हैं, उसको अलग प्रकार से चोटें आती हैं। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के ऊपर कढ़ाई खोलती हुई तेल की ठीक है कढ़ाई राजेश, आप उड़ेल देता है गुट बात जारी रखूं।